ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के नाम में तरक्की का विजन भी झलकता है और विरासत का दीदार भी होता है। उन्होंने कहा कि माँ गंगा जिस तरह हम सब की ज़िंदगी की बुनियाद है, उसी तरह जदीद तरक्की के दौर में ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तरक्की की नई लाइफलाइन बनेगा। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे रियासत की तरक्की के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इस मौके पर रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। हमारे नमा ने बताया कि 590 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसे तकरीबन 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये रियासत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के मगरबी, वस्ती और मशरक़ी इलाकों को एक हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी है जो भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारियों के इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग में काम आएगी। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के दरमियान सफ़र के वक्त को 12 घंटे से कम करके तकरीबन 6 घंटे कर देगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों से होकर गुजरेगी, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट सनती तरक्की, तिजारत, ज़राअत और सयाहत जैसे कई हलकों को फ़रोग़ देगा और पूरे इलाके में बिलवास्ता और बिलावास्ता रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिर में मौजूद अक़ीदतमंदों की नेक ख्वाहिशात कबूल की और उनका इज़हार तशक्कुर किया। जनाब मोदी ने मंदिर में नस्ब विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी मुआयना किया और उससे मुतालिक मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक रोड शो भी किया जो शहर के अहम मकामात से होकर गुजरा, जहां अवाम ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम वाराणसी में मुनक़्क़िद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की ख़वातीन तरक्की याफ्ता भारत का सबसे मजबूत सुतून हैं और हुकूमत मुल्क की पॉलिसी साजी में उनकी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुखालिफ पार्टियों पर पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन एक्ट के तरमीमी बिल को हिमायत न देकर ख़वातीन को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। मैं आप सभी बहनों को भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काशी के मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर वहां की विरासत को सहेजते हुए तरक्की की राह पर गामजन किया कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। काशी ने पिछले 11-12 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब तक काशी के अंदर जमीनी धरातल पर उतरी हैं। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन की ज़िंदगी में तब्दीली लाई है और आज ख़वातीन समाज को जोड़ने के साथ साथ एक फ़ैसला कुन क़यादत दे रही हैं। तकरीब में रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी भी शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 6,350 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए मुंतखब किए गए 936 हेड ऑपरेटरों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासती हुकूमत ने पुलिस के बुनियादी ढांचे में इजाफा किया है। जनाब योगी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड इस साल तकरीबन 1 लाख भर्तियां करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से लकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।